मौसम बदलता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, साथ में इंसान भी बदल जाता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आकांक्षा अमर ब्लॉग वाले आकांक्षा की, जिनके की हालात भी बदल गए हैं, मौसम के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। तो मैं बात करूंगी आकांक्षा के ऊपर, लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी कि वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर मेरी बातें सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तभी आप उस पर लाइक दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो आप मेरे वीडियो को रुक कर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आकांक्षा के ऊपर। लेकिन जो हालात बने, देखने को मिला कि इस शादी में इतनी जल्दी क्यों की गई, क्योंकि कहीं भी हो और इतनी जल्दी, जैसे अलग अलग सबके यहाँ रिवाज है, अलग अलग सब कुछ होता है। किसी के यहाँ 13वीं संस्कार के बाद चालीसा होते हैं, और किसी के यहाँ साल भर के लिए छोड़ा जाता है, कोई शुभ काम नहीं होते। तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर डाउट मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 10 कर्मा, इनके यहाँ 10 कर्मा होता है हर, और मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा रिवाज है। हम लोगों के यहाँ तो 13वीं होती है, उसके बाद 3 महीने बाद कुछ होता है, अगर आप करना चाहो तो। बहुत इमरजेंसी है, जैसे पहले से शादियाँ पड़ जाती हैं, डेट पड़ जाती है, तो 3 महीने के अंदर काम कर दिया जाता, नहीं तो कुछ काम रोक करके पहले शादी ब्याह हो जाती है। ये जो पंडित बताते हैं हम लोग के यहाँ, जो पुरोहित है हमारे, तो जैसा वो बताते वैसा किया जाता। लेकिन कोई आज तक मैंने ये कभी नहीं देखा कि आपके 10 कर्मा या 13 के बाद ही तुरंत शादी हो जाती है ना, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा। लेकिन गांव वालों ने समझाया, घर वालों ने समझाया, फिर उसकी भी मजबूरी थी, आकांक्षा की भी, क्योंकि उसका इस घर के अलावा, यानी कि अपने ससुराल के अलावा कोई दूसरा घर है नहीं, क्योंकि वो वहाँ से अपना मैका छोड़ करके आई थी अमर के साथ शादी करने से पहले, तो वहाँ ऑब्वियसली लौट नहीं सकती। तो मैके वाले तो है नहीं इसके साथ, तो उसकी मजबूरी भी थी और ठीक भी था शादी करना। लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन समय नहीं सही चुना। इतनी जल्दीबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, शादी होती है, सही बात है, जीवन साथी जरूरी नहीं हमेशा साथ ही रहे। हमेशा हमेशा का साथ किसी का नहीं रहता, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है। लेकिन चलिए ये सब बातें किनारे, लेकिन हाँ, समय सही नहीं चुना इन लोगों ने। अब इन बात को किनारे करते हैं। लेकिन हाँ, नंदिनी गई थी मिलने, और नंदिनी के ब्लॉग से पता चला कि नंदिनी गई थी मिलने, और नंदिनी और ये आकांक्षा दोस्त रहे हैं। वो जब इससे मिलने गई तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी का दुख बांटने जा रही हूँ और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगी। तो नंदिनी तो गई थी अपने दोस्त का दुख बांटने। उसने यही कहा कि मुझे नहीं पता था कि अभी 10 दिन तक जिसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था और उसकी शादी हो रही है, ऐसा कुछ भी मुझे पता नहीं था। मैं तो अपने दोस्त का दुख बांटने गई थी। लेकिन जब मुझे अचानक पता चला कि 11वें या 12वें दिन जो शादी हुई है, इतनी खूबसूरत लग रही है नंदिनी, वही चेहरा जो एकदम मुरझा के एकदम मिट्टी हुआ पड़ा था, और वही चेहरे में इतनी जान आ गई है शादी के बाद। तो मुझे पता नहीं था कि शादी हो रही है, नहीं तो मैं कुछ लेकर ज़रूर आई होती। मैं तो अपनी दोस्त का दुख बांटने आई थी, इसलिए मैं कुछ लाई नहीं। तो नंदिनी अपनी व्यथा बता रही है, अपनी मजबूरी बता रही है कि मैं कुछ ला नहीं पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो रही है, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारी बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आकांक्षा का एटीट्यूड देखिए, कि जो लड़की, जो औरत 10 दिन तक छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रही है और ऐसी बनी हुई है जैसे लग रहा है पूरे घर का जिम्मा, एकदम नौकरानी गेटअप में थी, बिल्कुल नौकरानी जैसे, है ना। वो और लड़की, वो औरत कह रही है कि ये फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसने कहा ये फॉर्मेलिटी करने को। तो ये देखिए इसका एटीट्यूड, है ना। 10 ही दिन में इसकी बात बदल गई, चाल बदल गई और चेहरे के हाव भाव बदल गए। ना कोई पति के जाने का गम है, ना कोई दुख है, ना कोई पछतावा है, किसी बात का पछतावा इसके चेहरे पर नहीं है। तो क्या इससे समझा जाए कि ये सब मिलकर इंतज़ार कर रहे थे उसकी मरने का, अपने पति के मरने का, पहले पति के मरने का, कि ये मरे और मैं फिर इससे शादी करूं? क्या ये पहले से ही जान चुकी थी कि ये नहीं जिंदा रहेगा? तो जब आप ऐसा बुलावा दे रही हैं बातों का, तो लोग आप पर सस्पेंस करेंगे और आप पर ऐसे ऐसे ब्लेम करेंगे, आरोप लगाएंगे। क्योंकि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि
जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं हो सकती। तो जहाँ तक है ना, कुछ लोग सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा दी, जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं समझी, तो वो किसी को क्या समझेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़कियां 8 साल 7 साल तक प्यार भी करती हैं, रहते भी हैं साथ में, लेकिन उसके जाने का 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन बर्दाश्त नहीं हो पाता। उसके गम को, उसकी यादों को इतनी जल्दी कुचल देती हैं कि जैसे वो था ही नहीं, जैसे उससे प्यार ही नहीं किया था। अरे जिस गोद में जिसका बच्चा लेके घूम रही हो, कम से कम उसके बाप का तो गम मना लिया होता। और वाकई फैमिली भी वैसी ही है और गांव वाले भी वैसे ही हैं। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, या क्या रिवाज उनका कहता, कैसे लोग हैं। जबकि मैं देख रही थी कि उसमें बड़े बुजुर्ग भी थे। इतनी जल्दीबाजी किस लिए, है ना। पता नहीं कैसा रिवाज है, कैसे लोग हैं। अब नंदिनी इतनी दूर से अगर आई है तुमसे मिलने, उसे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो रही है। तो शादी में अगर मान लीजिए उसे पता भी चला कि आने पर कि घर में कि इसकी आकांक्षा की शादी हो रही, तो चलिए वो दुख में भी शामिल हो गई और खुशी में भी शामिल हो गई। अगर वो वीडियो बना रही है, जबकि इससे पहले से आपके वीडियो शॉर्ट्स आ रहे हैं, बराबर शादी की अपडेट दी जा रही है आपके चैनल पर, तो अगर नंदिनी ने वीडियो बना लिया, क्योंकि जब वो जाएगी तो उसकी ऑडियंस ज़रूर पूछेगी, मिलने गई थी, वीडियो नहीं बना, कहाँ है वीडियो, क्या है अपडेट, कुछ पता नहीं चलेगा। बल्कि लोग नंदिनी के जो वीडियो है ना, उसके नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग यही लिख रहे हैं, क्यों जा रही हो मिलने, क्यों गई थी तुम मिलने, कितना एटीट्यूड दिखा रही थी, ये वो। तो आकांक्षा को बुरा ये लग रहा था कि ये वीडियो क्यों बना रही है। अरे वीडियो बना रही थी जैसे आप बना रही हो, तो वो उसको भी जो कुछ अपडेट चाहिए थी। लेकिन नंदिनी को ये नहीं पता था कि जो लड़की 10 दिन ऐसे गेटअप में थी और ऐसे दुखी थी, वो 11वें या 12वें दिन ऐसे खुशी में रहेगी, ऐसे एटीट्यूड में रहेगी कि मुझे पता ही नहीं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी हो रही, मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे यहाँ इतनी जल्दी ये शादी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। किसी जो इंसान जाता है उसके बाद पगड़ी रस्म होती है, चाहे उसका बेटा हो या उसका छोटा भाई हो, उसको पगड़ी दी जाती ताकि वो इस घर की आगे की जिम्मेदारी, मतलब मैं चला गया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी वो तुम निभाओगे, ऐसा कुछ उसने बताया कि ऐसा कुछ पगड़ी रस्म होती है। ये सही बात है कि चाहे कोई भी रिवाज हो, कैसा भी कुछ हो, हमारे हिंदू रीति रिवाज में इतनी जल्दी शादी तो कहीं भी नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारी शादी है तो मुझे पता नहीं था, तो मैं फिर आऊँगी। तो नंदिनी ने ये कहा, लेकिन आकांक्षा का जवाब ये था कि कोई ज़रूरत नहीं है अब आने की, ऐसा मतलब उसने कुछ ऐसा ही कहा। मुझे लगा कि तुम अब क्या करने आओगी, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, इसका कहने का मतलब ये था। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी शादी का जो डिसीजन लिया गया, तो ये लोग झारखंड में आके बसे हैं। झारखंड में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। नंदिनी ने जैसा कि बताया कि झारखंड में आके बसे हैं ये लोग, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो आके रह रहे हैं झारखंड में। तो ये सारा जो रीति रिवाज है, आई थिंक जो अमर की माँ है यानी आकांक्षा की जो सास हैं, एक जवान बेटा गया है, लेकिन माथे पे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है ना, और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो ये वही लोग कर सकते हैं। उनका रिवाज कुछ ऐसा होगा कि जो गया सो गया, आगे का हम देखते हैं। तो ये मुझे लगता है ये कलकत्ता का ही जो रिवाज है वो करती हैं, और ये झारखंड में तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो वहीं का रिवाज ये लोग कर रही हैं। तो कुछ भी हो, टोटल मुझे कहना ये है कि कुछ भी हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम जो आपसे इतनी दूर से मिलने आया है, कम से कम आपको उससे उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। और जबकि आप देख रही हैं कि वीडियो चालू है, कैमरा ऑन है, बन रहा है वीडियो, तो अपने एटीट्यूड को संभाल के रखना चाहिए। ये कैसी खुशी, इतना बड़ा कैसा, किस बात का घमंड कि आपकी फिर से शादी हो गई, आप फिर से सुहागन हो गई, इसलिए ऐसा घमंड। तो देखिए, ये सुहागन रहना, ना सुहागन रहना, कुंवारी रहना या इंसान रहना नहीं रहना, ये सब प्रभु के हाथ में। इतना बड़ा घमंड किसी भी बात का अच्छा नहीं होता। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स आकांक्षा के ऊपर, क्योंकि उसकी शादी का जो था ना, तो उस समय मैं, ये होली का प्रोग्राम चल रहा था, मैं बिजी थी, मैं नहीं बना पाई वीडियो। लेकिन हालांकि मैंने शॉर्ट्स डाले हैं इसके विषय में, इसकी शादी के ऊपर। हाँ, तो उसके बाद का मुझे ये कल वीडियो मैंने उसका देखा, तो मैंने सोचा था कि चलो बना देंगे इसके ऊपर भी वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।